नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट कैरियर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर सुपर टेट और टेट सी टेट की क्लास को रेगुलर दिया जा रहा है और आज ये हमारी संस्कृत की तीसरी क्लास को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। चलते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अष्टाध्यायी किसने लिखा। अष्टाध्यायी एक व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ था जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये व्याकरण का अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वह महर्षि पाणिनि ने की थी। और साथ ही साथ मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया था कि कौन से ऐसे ऋषि हैं जो त्रिमुनि की श्रेणी में रखे जाते हैं। सबसे पहले जो ऋषि का नाम हो गया वो महर्षि पाणिनि हो गए, दूसरे नंबर पर कात्यायन जी हो गए और तीसरे पतंजलि जी हो गए। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि के बाद जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसके बाद कात्यायन जी ने एक वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता था कात्यायन को। उसी अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि जी ने भाष्य लिखा जिसे महाभाष्य कहा जाता है। आपको यह भी मैंने बताने का प्रयास किया कि जो महाभाष्य है वो कुल 84 आहनिकों में बटा था। जिस तरीके से अष्टाध्यायी पादों में लिखा था, इनकी अष्टाध्याय में कुल 32 पाद थे, अध्यायों में विभक्त था, एक अध्याय में 4 पाद थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 32 पाद हो गए। उसी प्रकार से जो महाभाष्य था वो 84 आहनिकों में बटा था। और इसके बाद मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि वृत्तिकार किसे कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित को कहा जाता है जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। इस प्रकार से आप नोट डाउन करिएगा कि सूत्रकार के नाम से महर्षि पाणिनि को जाना जाता है और वार्तिककार के नाम से कात्यायन जी को जाना जाता है और भाष्यकार के नाम से पतंजलि जी को जाना जाता है और वृत्तिकार के नाम से भट्टोजी दीक्षित को जाना जाता है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आज मेरा जो टॉपिक है महेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे कि महेश्वर सूत्र में कितने सूत्र आते हैं और ये जो सूत्र थे ये कहाँ से उत्पन्न हुए, महर्षि पाणिनि जी ने इनको कैसे लिखा, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो महेश्वर सूत्र, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि महेश्वर सूत्र कैसे बनता है। तो महेश्वर प्लस अड़, महेश्वर प्लस अड़, अड़ प्रत्याहार इसमें एक लगा हुआ है तो ये महेश्वर बना। तो ये किस तरीके से सूत्र उत्पन्न होते हैं ये आप नोट डाउन करिएगा कि महर्षि जो पाणिनि ने क्या किया कि भगवान शंकर की घोर तपस्या की। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या कर ली उस शंकर जी क्या हुए, प्रसन्न होकर शंकर जी ने 14 बार डमरू को बजाया। जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो शंकर जी ने 14 बार डमरू को बजाया। उससे जो ध्वनियाँ निकली, 14 बार जो बजाया डमरू को, उससे जो ध्वनियाँ निकली उसी से उन्होंने सूत्र को समझ लिया। सूत्र उत्पन्न हुए, जिससे जो सूत्र उत्पन्न हुए उन्हें हम क्या, उन्हें अन्य नामों से जाना भी जाता है। सबसे पहले महेश्वर सूत्र कहते हैं, दूसरा उन्हें शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तीसरा अक्षर समामनाय के नाम से जानते हैं, चौथा वर्ण समामनाय के नाम से जानते हैं और पांचवा जो है, पांचवा हम डमरू सूत्र के नाम से भी जानते हैं और शिव सूत्र जाल आदि के नामों से जाना जाता है। कई नामों से इन्हें जाना जाता है। अच्छा,
वर्ण समापनाएं क्यों कहा जाता है कि जो महेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं इसमें वर्णों को संकलित किया गया है, इसमें वर्णों को रखा गया है, इसलिए इनको वर्ण समापनाएं कहा जाता है। डमरू सूत्र क्योंकि ये डमरू से उत्पन्न हुए थे इसलिए इसको डमरू सूत्र कहा जाता है। शिव सूत्र क्योंकि शिव ने जो डमरू बजाया था शिव के डमरू से निकले थे, इसको शिव सूत्र के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। इस एक याद रखिए कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननादि ढक्कनव पंचवारम उदर्ति कामासनकादि सिद्धम एतदमर्षे शिव सूत्र जालम। नट्टावसाने यानी कि नटराज राज कौन, नटराज कौन, भगवान शिव। भगवान शिव के नृत्य के अवसान में जो सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से जो 14 बार डमरू बजाया जाता है, बजाया गया, जिससे वो 14 शिव सूत्र का ताना माना निहित था। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भगवान शंकर का जो नृत्य होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो भगवान जो शंकर का जो नृत्य है वो तांडव नृत्य के नाम से जानते हैं। ये तो हर कोई व्यक्ति जानता होगा कि जो भगवान शिव हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन जो माता पार्वती जी हैं वो उनके नृत्य का क्या नाम है? तो माता पार्वती के जो नृत्य का नाम है वो लास्य है। क्या है? लास्य है। अब यहां से क्या है कि ये जो 14 सूत्र हैं, यहां से एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही है यहां से। ठीक है, तो जान लेते हैं कि कौन से 14 सूत्र हैं। ठीक है, कहां से? तो आ ई ऊड़ा री ली का, आ ई ऊड़ा री ली का ए ओंगा अयोचा हा या वरट लड़ उमंगल नम झबऊ घड़ धस जब गढ़ दस खप छटत चटतब। इसको ऐसे याद कीजिएगा, 3 पार्टों में इसको व्यक्त करिए। खप छटत चटतब, कपय ससरा और हल। ठीक है, आपको बता दूं कि जो ये लास्ट का जो वर्ण है ये इत संज्ञक वर्ण है। इससे क्या है, प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे कि आपको ये बोला जाए कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो यहां से आ को ले लिया जाता है और ड़ा को ले लिया जाता है, इससे प्रत्याहार बनता है। तो अड़ प्रत्याहार में आ ई उ आता है, 3 वर्ण आता है, लेकिन इस इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाता है। ठीक है, आप इसको कम से कम सुबह शाम रेगुलर पढ़िएगा, आपको 2-3 दिन क्रिया करिएगा, ये समझ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको आप ध्यान में रख के याद करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं महेश्वर सूत्रों से। महेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो कुल 14 होती है, जिसे चतुर्दश के नाम से जानते हैं। 14 महेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र ऐसे हैं जिसमें स्वर वर्णों को गिना जाता है, और 10 सूत्र ऐसे हैं जिसमें व्यंजन वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, और संस्कृत में कुल 9 स्वर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्वरों को जान लेते हैं कौन कौन से स्वर हैं। सबसे पहले यह जान लीजिएगा स्वर कहते किसे हैं। स्वरों की संख्याओं के बारे में तो मैंने बता दिया, कुल 9 स्वर होते हैं, लेकिन स्वर कहते किसे हैं? स्वयं राजन्ते इत स्वरः, जो स्वयं से राज करते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर को हम 3 भागों में आपको बताएंगे कि मूल स्वर कौन से होते हैं, जिसे ह्रस्व के नाम से भी जाना जाता है, और संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये जान लीजिएगा कि स्वरों की कुल संख्या 9 है। अब कौन कौन से हैं?
कुल आ, ई, उ, री और एक री, ठीक है, ए, ओ, ए और औ, कुल 9 स्वर हो गए। ये सभी स्वर जो हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मूल स्वर कौन से हैं। मूल स्वर की जब हम बात करते हैं, मूल स्वर में कुल 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, ली, ठीक है। इसे अक प्रत्याहार में गिना जाता है। ये कुल 5 वर्ण होते हैं। और संयुक्त या मिश्रित स्वर किसे कहते हैं? ए, ओ, ए, औ, ये अच प्रत्याहार में इनको गिना जाता है। अच्छा, ये बनता कैसे है? अब मिश्रित स्वर कैसे बनते हैं? आ प्लस ई मिलाकर ए बन गया। इसी प्रकार से ओ की बात करते हैं तो आ प्लस उ मिलाकर ओ बन गया, और आ प्लस ए मिलाकर ए बन गया, और आ प्लस ओ मिलाकर औ बन गया। तो कुल 4 वर्ण आते हैं इसमें। इसे एच प्रत्याहार में रखा जाता है। दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं तो इनकी कुल संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ, ठीक है। आप नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ से ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बनते ही हैं। एग्जामिनर यहाँ से जरूर पुट करता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर के नाम से किसे जाना जाता है? अर्ध स्वर कौन से होते हैं? सदैव ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? और सदैव दीर्घ स्वर कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था ये कि सदैव ह्रस्व स्वर कौन सा होता है। अर्ध स्वर जान लीजिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। या, वा, रा, ला, इनको एड़ प्रत्याहार में गिना जाता है, ठीक है। और ह्रस्व स्वर जो सदैव ह्रस्व होता है वो एक होता है, री। इसका कभी दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। सदैव दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ये दीर्घ होंगे लेकिन इनका कभी ह्रस्व नहीं होगा। ए, ओ, ए और औ, ठीक, ये औ हो गया। इनका कभी ह्रस्व नहीं होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ह्रस्व की परिभाषा क्या है, दीर्घ की क्या परिभाषा है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्र का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जो कि मैं अभी आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी लिखा है कि दीर्घ स्वर एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो यज्ञो, व्यंजना च अर्धमात्रिकम। कहने का मतलब है कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं, और प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं, और व्यंजन की आधी मात्रा को गिना जाता है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, या इनकी कितनी मात्राएं होती हैं। तो प्लुत स्वर देखो किस तरीके से है कि पूछा जाए, जब हम किसी को बुलाते हैं तो लास्ट तक आवाज जाती है, उसी को प्लुत होता है। वो जैसे ओम बोलते हैं, लास्ट तक जो लास्ट में बार बार रिपीट होता है ये ओम, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए हम क्या आपको बता दें कि प्लुत स्वर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये चिन्ह लगाया जाता है। हमारा स्वर का जो टॉपिक था, जो क्वेश्चन बनने वाले थे, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आपको यहां से व्यंजन से बनने वाले प्रश्नों को बताऊंगा, और व्यंजन से जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में आप नोट डाउन करिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं व्यंजन से बनने वाले प्रश्न कौन से हैं। व्यंजन को हम हल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 10
14 सूत्र हैं, इसमें 4 सूत्रों को स्वर को गिना जाता है और 10 सूत्र जो है उसमें व्यंजनों को गिना जाता है। तो हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है 33 होती है। ठीक है, हल प्रत्याहार में 34 वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन हैं उनकी संख्या कुल 4 होती है और संस्कृत में जो संयुक्त व्यंजन हैं उनकी संख्या कुल 3 होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हल व्यंजन को विभक्त करेंगे, व्यंजनों को विभक्त करेंगे कि कौन कौन से व्यंजन कहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों का जो प्रकार है वो कुल हम 4 भागों में विभक्त करेंगे इसे। एक होता है स्पर्श व्यंजन जानेंगे, और दूसरा जो अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है, और चौथा जो है संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप स्पर्श व्यंजन को जान लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों यानी कि भागों में कंठ, ताल, मुर्दा आदि को स्पर्श होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कोई वर्ण बोलते हैं, अगर वो कंठ, ताल, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है तो वो कौन सा वर्ण है? तो स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 25 होती है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे जाते हैं। तो कहा जाता है कि कादयो माँ अवसाना स्पर्शा, का आदि में है, माँ अवसान में है, का से लेकर माँ तक कुल 25 वर्ण होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो एड़ प्रत्याहार में रखे जाते हैं। कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला। ये 4 वर्ण जो हैं, या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उस व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। सा, खा, इसको खा भी बोलते हैं और सा भी बोलते हैं। सा, खा, सा, हा। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं जिसको उस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसको किस प्रत्याहार में रखा जाता है? तो इनको सल प्रत्याहार में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। छ, त्र, ज्ञा। जो छ है वो का प्लस सा से बनता है, और जो ता है वो त्रा है वो ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा जो है जा प्लस उआ से बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह की कुल संख्या 4 है। इसमें 4 वर्णों को रखा जाता है। अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक जीवामूली होता है और चौथा उपदमानी होता है। ठीक है, वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में ये पढ़े जाने के कारण से ये अयोगवाह होते हैं। इनको वर्णमाला या महेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन इनको रखा जाता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि महेश्वर सूत्र। अब थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, कौन से? जो मैंने आपको बताया था कि आ, ई, उ, रा, जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं उनको हम इत्संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र में इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कुल 14 होती है। महेश्वर सूत्रों में प्रारंभ में हा 2 बार आया है। पूछा जाए कि प्रारंभ में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? ठीक है, तो हा एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। महेश्वर सूत्रों में अंत में इत्संज्ञक के रूप में अंत में 2 बार कौन सा वर्ण आया है? तो ड़ा। एक लड़ प्रत्याहार में आता है, एक आ, ई, उ, ड़ा। ठीक है, तो 2 बार ये ड़ा आया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मंगलाचरण की। तो मंगलाचरण पूछे जाते हैं मंगलाचरण कितने होते हैं? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम आपको बता दें कि महेश्वर सूत्रों में जो सा आता है ये किस प्रकार क्रम दिया गया है। सबसे पहले सा तालव्य सा आता है, उसके बाद ये सा आता है मूर्धन्य, जिसको खा के नाम से भी जानते हैं, मूर्धन्य सा उसको बोलते हैं, और तीसरा आता है दंत सा। यही क्रम महेश्वर सूत्रों में रखा गया है। ठीक है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत महेश्वर सूत्रों में सर्वप्रथम कौन से वर्ण आते हैं? आप क्रम बार देख लीजिएगा कि महेश्वर सूत्रों में सर्वप्रथम स्वरों को रखा गया है,
उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद पांचवा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है, तीसरा वर्ण आता है, दूसरा वर्ण आता है और पहला वर्ण आता है। उस वर्ण जो हैं वो अंतिम में आते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।